हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में हम चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.2 पढ़ने जा रहे हैं। आपने इस एक्सरसाइज में एक कॉमन फैक्टर मेथड भी पढ़ा हुआ है और एक आइडेंटिटी मेथड भी पढ़ा हुआ है, जिसके बारे में आपको पिछले वीडियो में मैंने समझाया था। आज हम इस एक्सरसाइज में आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। पहला पार्ट है a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो हमने नोट किया क्वेश्चन को, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस 8a एंड 16 को हमने लिखा होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी हमारी कौन सी थी? a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या थी a प्लस b का होल स्क्वायर? आइडेंटिटी को याद करिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखिए, हमने यहाँ पर a का स्क्वायर लिख दिया और b की जगह 4 का स्क्वायर लिखा। देन इसका मतलब है कि 2ab में इसको लिखने पर 8a आना चाहिए। तो इसको हमने लिखा a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 4 प्लस 4 होल स्क्वायर। तो ये तो a की पोजीशन पे है, ये b की पोजीशन पे है। यहाँ देखिए 2ab, तो 2 इंटू 4 8 इंटू a 8। इसका मतलब है ये आइडेंटिटी कौन सी बन गई? a प्लस b का होल स्क्वायर वाली। तो आंसर आ जाएगा आपके पास a प्लस 4 का होल स्क्वायर। फिर समझ लीजिए, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को हमने स्क्वायर किया है और लास्ट टर्म को स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया है। फिर अपने आइडेंटिटी का यूज किया। इस आइडेंटिटी के हिसाब से बीच में 2ab आना चाहिए आपके पास मिडिल टर्म में। तो 8a को आपने लिख दिया 2 इंटू a इंटू 4 और मल्टीप्लाई करके देखा तो यही 8a आ रहा है। देन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो बन गया a प्लस 4 का होल स्क्वायर। सेकंड पार्ट बेटा देखिए, सेकंड पार्ट में आपके पास है p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हम स्प्लिट करते हैं। p को लिखते हैं p का होल स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 को लिखा हमने pi का होल स्क्वायर। यहाँ कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं? a माइनस b होल स्क्वायर क्या होती है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो a स्क्वायर की जगह p का स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर की जगह pi का स्क्वायर हो गया। तो हमने स्क्वायर से लिखा p होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू p इंटू 5 प्लस pi होल स्क्वायर। तो देखिए बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आइडेंटिटी बन गई हमारे पास p माइनस 5 का होल स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिटी याद रखिएगा, बिना आइडेंटिटी के आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब बच्चों थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में लिखा है 25n स्क्वायर प्लस 30n प्लस 9। ठीक, तो इसको हमने ऐसे लिखा 5n होल स्क्वायर प्लस 30n प्लस 3 होल स्क्वायर। तो देखिए a की जगह क्या लिखा है? 5n, तो 5n होल स्क्वायर प्लस 30n प्लस 3। तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5n होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5n इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो फॉर्मूला बेटा ये किसका है? 5n प्लस 3 का होल स्क्वायर। मींस आपने इसको कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया है? a प्लस b का होल स्क्वायर। ध्यान से आइडेंटिटी को याद रखिएगा। अब देखिए फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपके पास लिखा है 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। ठीक, वही काम फिर से हमने किया। फर्स्ट टर्म को देखा किसका स्क्वायर है? 7y का होल स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, और z का स्क्वायर मींस 6z का होल स्क्वायर। तो देखिए बन गया a स्क्वायर प्लस ये पता नहीं क्या है प्लस b स्क्वायर। तो इस पता नहीं वाली वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। 7y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7y इंटू 6z प्लस 6z का होल स्क्वायर। अब चलिए मल्टीप्लाई कर देखते हैं।
6 2 जा 12 प्लस 7 जा 84 yz, ये फॉर्मूला आपके पास बन गया 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। ठीक, ध्यान से आइडेंटिटी देखिएगा। फिर 5 नंबर देखिए क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। ठीक, इसको आपने ऐसे लिखा 2x का होल स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको आपने 2a की फॉर्म बनाना है, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखिए बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, तो फॉर्मूला आपके पास a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया 2x माइनस 2 होल स्क्वायर। ध्यान से आइडेंटिटी को याद करते हुए कौन सी आइडेंटिटी किस क्वेश्चन में यूज हो रही है ध्यान रखिएगा। 6 नंबर देखिए 121 b स्क्वायर माइनस 88 bc प्लस 16c स्क्वायर। ठीक, इसको हमने लिखा 11b होल स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 4c होल स्क्वायर। तो आपने इसको लिखा 11b होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 11b इंटू 4c प्लस 4c होल स्क्वायर। तो आप देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो आपके पास हो गया 11b माइनस 4c होल स्क्वायर। फिर देखिए 121 b स्क्वायर लिखा था, आपने इसको लिखा 11b का होल स्क्वायर, 88bc को ऐसे लिख रहे दिया, 16c स्क्वायर को क्या लिखा 4c का होल स्क्वायर। अब 88bc को आपने लिखा 2 इंटू 11b इंटू 4c, तो बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो बन गया 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। कहीं पर भी कोई आइडेंटिटी नहीं भूलिएगा, आइडेंटिटी याद रखिएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा क्या लिखा है l प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4ln। ठीक, तो सबसे पहले हमने a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज किया, तो हमें मिल गया l स्क्वायर प्लस 2ln प्लस m स्क्वायर माइनस 4ln। ठीक, अब देखिए ये प्लस का है एंड ये माइनस का है, तो जो वैल्यू बड़ी होगी उसी का सिंबल भी आएगा माइनस 2ln प्लस m स्क्वायर। अगर सेम सिंबल होता तो ऐड कर देते, यहाँ अपोजिट सिंबल रहते हैं सब्ट्रैक्ट हो गया। अब ये किसकी आइडेंटिटी बन गई l माइनस m होल स्क्वायर, क्योंकि ये l स्क्वायर माइनस 2l इंटू m प्लस m का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 8 है a टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4। तो आपने इसको ऐसे लिखा a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू होल स्क्वायर, तो बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आइडेंटिटी आपको मिल गई है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, लिखा है फैक्टराइज, सेम है फैक्टराइजेशन करना है। अब आइडेंटिटी यूज करनी है, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी कि नॉर्मली फैक्टराइज होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख कर ये डिसाइड करेंगे। तो पहला पार्ट है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। देखिए अभी हम लोगों ने a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस b का होल स्क्वायर वाले क्वेश्चन पढ़े हैं। यहाँ पर कहीं पर 2ab वाला टर्म हमें नहीं दिख रहा है, तो इसको हमने सबसे पहले लिखा 2p होल स्क्वायर माइनस 3q होल स्क्वायर, तो बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास a प्लस b एंड a माइनस b। ये ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी हम लिख दे रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू आपने पढ़ा हुआ है a प्लस b एंड a माइनस b। ठीक, आइडेंटिटी को याद रखिए। अब देखिए सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट में आपको दिख रहा है 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। सबसे पहले हमने ये देखा 63 किसका स्क्वायर होता है, किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 112 किसका होता है, किसी का नहीं होता है। तो इसका मतलब ऐसा कोई नंबर देखिए जिसको कॉमन लेने पर हमें एक स्क्वायर नंबर मिले। तो हमने 7 कॉमन लिया, 7 9 या 63, 7 1 या 7, 7 6 या 42, तो 16b स्क्वायर। अब इसको आप ऐसे लिखेंगे 7 ब्रैकेट में 3a होल स्क्वायर माइनस 4b होल स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज करिए, 3a प्लस 4b एंड 3a माइनस 4b। ठीक, देखिए सबसे पहले हमने ये देखा किसी नंबर का ये स्क्वायर है, तो हमने देखा ये किसी नंबर का भी स्क्वायर नहीं था। इसके लिए हमने इसमें क्या कॉमन ले लिया, 7। जब दोनों टर्म्स में हमने 7 कॉमन ले लिया है तो यहाँ बचा 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। अब 9a स्क्वायर को आपने लिखा 3a का होल स्क्वायर और 16b स्क्वायर को लिखा आपने 4b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड में लिखा है 49x स्क्वायर माइनस 36। ठीक, इसको आपने लिखा 7x होल स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है बेटा, a प्लस b एंड a माइनस b। तो 7x प्लस 6 इंटू 7x माइनस 6, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने बना दी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 को ध्यान से देखा हमने, लिखा है 16x टू द पावर 5 माइनस 144x क्यूब। हमने देखा x टू द पावर 5 लिखा है या x क्यूब लिखा है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कॉमन फैक्टर का यूज किया और ये भी देखा हमने 16 की टेबल में 144 भी आता है, 16 नहीं आता, तो 16x क्यूब को आपने कॉमन ले लिया। यहाँ बचा आपके पास x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 9। अब आपने इसको लिखा 16x क्यूब ब्रैकेट में x होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अब आइडेंटिटी यूज करेंगे हम 16x क्यूब ब्रैकेट में x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3। तो आप ध्यान से देखिए, आपने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी a प्लस b इंटू a माइनस b का क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास लिखा हुआ है l प्लस m होल स्क्वायर माइनस l प्लस m होल स्क्वायर माइनस l माइनस m होल स्क्वायर। तो आप इसको मान लीजिए a लिखा है, ये लिखा है b, देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अभी आपने पढ़ा क्या होता है, a प्लस b एंड a माइनस b। ठीक, अब देखिए ब्रैकेट में हमने इसको ऐसे लिखा l प्लस m प्लस l माइनस m, दूसरे ब्रैकेट में l प्लस m माइनस l प्लस m। ठीक, तो देखिए l से l कैंसिल, m से m कैंसिल, यहाँ आएगा आपके पास 2l, यहाँ आएगा 2m, तो फाइनल आंसर आपको मिल गया 4ln। तो आपने सबसे पहले इसको एज्यूम किया a और इसको एज्यूम क्या किया b, देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज करा। अब देखिए 6 नंबर में लिखा है 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 16। ठीक, तो इसको क्या लिखोगे आप, 3xy होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर। तो इसको आपने माना a और इसको माना b, देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है बेटा, a प्लस b एंड a माइनस b। सबसे पहले आपने इसको लिखा 3xy का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो आपने माना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। सबसे पहले आपने देखा यहाँ लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 2xy
तो ये बना हुआ है a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको आप लिखेंगे x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। आइडेंटिटी आपने लगाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की a प्लस b दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो फाइनल आंसर आपको मिल गया x माइनस वाई प्लस जेड एंड अदर ब्रैकेट में x माइनस वाई माइनस जेड। सबसे पहले आपने a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करी है यहाँ पर, देन आपने इसको लिख दिया a माइनस b का होल स्क्वायर, फिर आपने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस b a माइनस b की आइडेंटिटी यूज की है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में लिखा हुआ है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। ठीक, तो हमने क्या किया, देखा यहाँ डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, यहाँ हमने माइनस का बना दिया, तो 4b स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 49c स्क्वायर बन गया। ठीक, इसके बाद आपने क्या किया, इसको लिखा 5a होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में इसको लिखा आपने 2b होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b इंटू 7c प्लस 7c का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 7 टू 14 टू 28, अब बन गया ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आपके पास है 5a होल स्क्वायर माइनस ये बन गया आपके पास 2b माइनस 7c होल स्क्वायर। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी थी हमारे पास, a प्लस b, b की जगह 2b माइनस 7c, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक, अब आपके पास फाइनल आंसर आ गया 5a प्लस 2b माइनस 7c एंड 5a माइनस 2b प्लस 7c। ध्यान से देख लीजिए, कहीं पे कोई डाउट लग रहा हो या कोई आइडेंटिटी में कंफ्यूजन लग रहा हो तो बताइए।